रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। पिछले विधानसभा चुनाव में जिन 78 सीटों पर हारी वहीं से नैया पार लगाने की कोशिश में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं और नई परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास कर रहे हैं। इसके साथ ही वह लोगों को ये भी ध्यान दिलाना नहीं भूलते कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वो लोग जिताते तो इस इलाके की तस्वीर बदल जाती। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 312 सीटें जीती थी, जबकि उसके सहयोगी अपना दल ने 9 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सपा ने 47, मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने 19 और कांग्रेस ने 7 सीटें जीती थी। इसके अलावा आरएलडी को 1, निषाद पार्टी को 1 और 3 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के एक नेता बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब तक ऐसे 19 विधानसभा क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू की या परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आने वाले दिनों में बाकी की सीटों का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा, बीजेपी ने 2022 के चुनाव में 69 सीटों में से कम 55 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। संयुक्त किसान मोर्चे की किसान पंचायत आज लखनऊ में शामिल होंगे। भाकियू नेता राकेश टिकैत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन आगे बढ़ा रहा है। सोमवार को राजधानी के इको गार्डन पार्क पर संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी पंचायत करने जा रहा है। इसमें राकेश टिकैत भी हुंकार भरेंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में भाकियू व मोर्चे के नेता व प्रदेश भर के किसानों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा अब फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़ा है। मोर्चे की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार लगातार इस मुद्दे पर किसानों को गुमराह कर रही है। एमएसपी लागू थी, लागू है और लागू रहेगी, जबकि हकीकत यह है कि किसानों की उपज औने पौने दामों पर खरीदी जा रही है। संसद से कृषि बिल वापस होने व कानून बनने के बाद से किसानों का आंदोलन चल रहा है। अब संयुक्त किसान मोर्चा लखनऊ में हुंकार भरने जा रहा है। मोर्चे की प्रदेश कमेटी के सदस्य व भाकियू के प्रदेश उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह वर्मा कहते हैं कि कृषि कानून वापसी चुनाव जुमला भर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून संसद से पास हुए थे तो संसद से ही वापस होने चाहिए। इसके लिए टेलीविजन पर बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून बनाकर इसे लागू नहीं किया जाएगा तब तक किसान मानने वाले नहीं है। किसान महापंचायत में बिजली, डीजल, महंगाई आदि पर बात होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 310 विशेषज्ञ चिकित्सकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, मेडिकल हब बन रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा नवचयनित 1200 विशेषज्ञ डॉक्टरों में से पहले चरण में 310 डॉक्टरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही 15 बीएसएल 2 प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया। इन मजबूत होती आधारभूत सुविधाओं का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश मेडिकल हब बन रहा है। उन्होंने कोरोना काल में की गई सेवाओं के लिए चिकित्सकों की सराहना करते हुए भविष्य के लिए भी दायित्व निर्वहन का पाठ पढ़ाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्यक्रम से बड़ी आबादी को जोड़ा है। ऐसे में राजकीय चिकित्सा केंद्रों में बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की गई है। सरकार को अपनी टीम चिकित्सकों को हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर पर पूरा भरोसा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिलहाल इसकी आशंका नहीं है। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर पिघल सकती है समाजवादी रिश्तों पर जमी बर्फ। शिवपाल अखिलेश के एक होने की अटकलें। समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और चाचा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बीच जुबानी जंग में अब नरमी आई है। राजनीतिक हलकों में इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि 22 नवंबर को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर दोनों के बीच गठबंधन या विलय पर निर्णय हो सकता है। 2 दिन से इटावा में ही प्रवास कर रहे शिवपाल पहले ही कह चुके हैं कि फैसला अखिलेश पर निर्भर है। मैं उनका चाचा हूं और रहूंगा। अब अखिलेश यादव की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सोमवार को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गोरखपुर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आम आदमी तक आसानी से पहुंचाए योजनाओं का लाभ।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सरकारी योजनाओं का आम आदमी तक आसानी से पहुंचाए लाभ। योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिव्यांगों की समस्या के तत्परता से समाधान करें, अपनी फरियाद लेकर आए। दिव्यांग व्यक्ति को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, शौचालय एवं बिजली की समस्या का समाधान कराने का निर्देश दिए। डीएम विजय किरण आनंद से कहा कि लाभार्थी परख सभी योजना का पात्रता देखते हुए लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए। सीएम यहां करीब 300 लोगों को समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। यूपी में बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह बोले, अखिलेश ने शिवपाल यादव को धक्का मारकर निकाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गोरखपुर के चंपा देवी मार्ग मैदान में सम्मेलन स्थल का जायजा लिया। स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संभावित मिलन पर कहा, वह एक राजनीतिक दल है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से शिवपाल यादव को धक्का देकर निकाला गया उसको सभी ने देखा। जिस व्यक्ति को सम्मान नहीं मिला हो वह साथ कैसे जा सकता है। अखिलेश यादव के पिछले दिनों रथ यात्रा में जुटी भीड़ पर कहा कि अखिलेश यादव की रथ यात्रा में कोई भीड़ नहीं थी, थोड़ी भीड़ आजमगढ़ में और थोड़ी लखनऊ में थी और कहीं पर भी नहीं थी। सिंह ने कहा कि हम लोग सेवा के काम करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है। साथ ही मिशन भाजपा पर कहा कि गोरखपुर से आज से बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बूथ अगर मजबूत होगा तो हम चुनाव जीतेंगे। योगी जी की अगुवाई में जो लक्ष्य मिला है 300 प्लस सीटें जीतने का, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने जताया, एनपीआर एनआरसी लाएगी सरकार तो दूसरा शाहीन बाग सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारियों में जुटे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कृषि कानून की तरह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से एपीआर और एनसीआर जैसे कानूनों पर भी कदम वापस लेने की मांग की है। ओवैसी ने साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर सरकार एनपीआर और एनआरसी कानून लाएगी हम एक और नया शाहीन बाग खड़ा कर देंगे। आपको बता दें कि एनआरसी और सीए कानूनों के विरोध में 2019-20 में राजधानी दिल्ली से स्थित शाहीन बाग में काफी लंबा विरोध प्रदर्शन चला था। बाराबंकी की जनसभा में ओवैसी ने पीएम मोदी से सीए कानून वापस लेने की अपील करते हुए कहा, मैं पीएम मोदी और बीजेपी से कृषि कानूनों की तरह सीएए भी रद्द करने की अपील करता हूं, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। इसके साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर वह एनपीआर एनआरसी कानून बनाएंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे और यहां एक और शाहीन बाग सामने आएगा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान खास तौर से मुस्लिम मतदाताओं को संबोधित करते हुए सपा, बसपा और कांग्रेस पर मुस्लिमों का वोट की खातिर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ओवैसी ने जनसभा में इन विपक्षी पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा, इनका तो वोट से मतलब है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, मतलब है तो बस मुसलमानों के वोट से है। ओवैसी ने कहा, हमारी मस्जिद शहीद हुई, समाजवादी पार्टी का कोई नहीं बोला, कांग्रेस का कोई नहीं बोला, क्यों बोलेगा? मस्जिद तो हमारी शहीद हुई, इनको तो वोट से मतलब है, मुसलमानों से कोई मलाप नहीं है, मतलब तो बस मुसलमानों के वोट से मतलब है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि समझिए और बार बार बातों में मत जाइए इनके। मायावती की केंद्र सरकार को सलाह, बसपा प्रमुख ने कहा, पीएम मोदी की कृषि बिल वापस लेने के ऐलान के बाद भाजपा नेता बयानबाजी पर लगाम लगाई जाए। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 वर्ष पूर्व आंदोलित किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। साथ ही उनकी कुछ अन्य जायज मांगों को भी सामयिक समाधान जरूरी, ताकि वे संतुष्ट होकर अपने घर जाए। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इसके बावजूद भाजपा के नेताओं की बयानबाजी करके विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है बयानबाजी पर लगाम लगाया जाए। मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि पीएम मोदी द्वारा लगभग 1 वर्ष से आंदोलित किसानों की 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग स्वीकारने के साथ ही साथ उनकी कुछ अन्य जायज मांगों का भी सामयिक समाधान जरूरी, ताकि वे संतुष्ट होकर अपने घरों में वापस लौटकर अपने कार्यों में पहले की तरह जुट सके। साथ ही कृषि कानूनों की वापसी की केंद्र सरकार की खास घोषणा के प्रति किसानों में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है कि भाजपा की बयानबाजी पर लगाम लगे, जो पीएम की घोषणा के बावजूद अपने भड़काऊ बयानों आदि से लोगों में संदेह पैदा करके माहौल खराब कर रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान से 1970 में आए 63 हिंदू परिवारों को कानपुर देहात में बसाएगी योगी सरकार, देखी गई जमीन।
वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश से भारत आए विस्थापित हिंदू परिवारों को पुनर्वासित करने की योजना से वंचित रह गए परिवारों को बसाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। पुनर्वास विभाग एवं एक्ट समाप्त होने के बावजूद कैबिनेट में निर्णय लेकर मेरठ के हस्तिनापुर से 63 ऐसे परिवारों को पुनर्वास करने के लिए कानपुर देहात में रसूलाबाद के भैंसाया और आसपास के गांव के जमीनों पर बसाने का काम शुरू कर दिया गया है। जमीन देखी गई है, जल्द ही परिवारों को यहां लाया जाएगा। कानपुर देहात के भैंसाया गांव में अपर मुख्य सचिव ग्राम पंचायत राज्य एवं राजस्व मनोज कुमार सिंह ने जमीन का निरीक्षण कर लिया है। इस दौरान उनके साथ मेरठ से 2 परिवारों के युवक भी आए, जिन्होंने जगह देखी और ग्रामीणों से बात की। मनोज कुमार सिंह ने अपने कब्जों को हटाने का काम तेजी से किए जाने की बात कही। गांव में पूर्व से रह रहे बांग्लादेश के हिंदू परिवारों व ग्रामीण संघ बैठक की। अपर मुख्य सचिव ग्राम पंचायत राज्य एवं राजस्व मनोज कुमार सिंह ने कहा कि मेरठ में मिल के बंद हो जाने के कारण सैकड़ों विस्थापित शरणार्थी परिवार बेघर हो गए थे। तब मिल को चलाने के लिए तत्कालीन सरकार ने 90 लाख रुपए भी दिए थे, किंतु मिल चालू नहीं की जा सकी। बेघर हुए 350 परिवारों को सरकार पुनर्वासित कर चुकी थी। शीर्ष रह रहे 63 परिवारों ने 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद पुनर्वास का मौका पाया। मुख्यमंत्री ने 130 हेक्टेयर जमीन में प्रत्येक परिवार को कृषि के लिए 2-2 एकड़ और आवास के लिए 200 वर्ग गज जमीन देने की व्यवस्था की है। मकान बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.20 लाख रुपए देने का भी निर्णय लिया गया है। मिशन 2022 के करीब आते ही सियासी हलचल तेज होती नजर आ रही है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। कृषि कानून वापस लेने से क्या बीजेपी को फायदा होगा या उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? अभी भी किसान नाराज हैं। आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कृषि कानून वापस लेने से क्या बीजेपी को मिलेगा फायदा या फिर सत्ता में बीजेपी को होगा नुकसान या फिर अखिलेश यादव पलटेंगे बाजी? तो आइए बात कर लेते हैं कौन सी सरकार 2022 में बनने की संभावना जताई जा रही है। आंकड़ों के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं 139 सीटें। वहीं समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आ रही है। समाज पार्टी को यहां पर मिल रही है 211 सीटें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 31। वहीं कांग्रेस के हिस्से में आ रही है 22 सीटें। ये ओपिनियन पोल देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चुनाव के ऐसे ही ताजा अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ क्लीन न्यूज यूपी में।